ममनून और मशकूर हूँ आपका कि आज आपने ये तो जो अहम मौज़ूआत हैं जो हमने असम्बली के इजलास रेजोल्यूशन किया था, एक तो गैर कानूनी तौर पर ज़रिए अजलास की स्मगलिंग और महकमा मादनियात बलूचिस्तान में कवायद व ज़वाबित के बरअक्स सेंधक के लीज़ में 15 साल की तोसी। जनाब वाला, ये बात हमें अखबारी ज़राए से मालूम हुई है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो ये असम्बली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है, ज़हूर साहब इधर बैठे हैं, वो बाद में शायद इसका जवाब दे देंगे। होना तो ये चाहिए था कि बलूचिस्तान का ये सबसे इम्पोर्टेंट फोरम है, बलूचिस्तान का सबसे अहम इदारा है, और यहाँ पर आपको याद होगा जनाब वाला, हमने मुसलसल बलूचिस्तान के वसाइल से मुतल्लिक बात की। रेकोदिक पर यहाँ तफसील से बात हुई, सेंधक पे तफसील से बात हुई। ये मेरे 13 से 14 सफ़े की एक तकरीर का वो तकरीर है जो मैंने सेंधक से मुतल्लिक अक्टूबर 2018 में की, जिसके बाद उस पर एक कमेटी बनी गवर्नमेंट की यकीन दहानी पर कि बलूचिस्तान के जितने भी कुदरती वसाइल हैं उन वसाइल से ज़्यादा, क्योंकि बलूचिस्तान के साहिली वसाइली रिसोर्सेज के हमारे सबसे दो बड़े अहम जो वो क्या कहते हैं दौलत हैं, हमारी हैसियत है, तो उसमें उससे मुतल्लिक जो भी फैसला होगा वो इस असम्बली के फोरम पे होंगे, या असम्बली जो हाई पावर कमेटीज़ बनेगी उसमें इन चीज़ों को ज़ेर बहस लाया जाएगा। बलूचिस्तान में कोई भी तरक्की मुखालिफ नहीं है, कोई भी बलूचिस्तान में नहीं चाहता कि बलूचिस्तान जो है वो हमेशा पसमानदा रहे, या बलूचिस्तान के ख़जाने हमेशा मदफून रहें, या बलूचिस्तान की दौलत वो कभी निकले ही नहीं और हमारे लोग जो हैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजारें। हम सब प्रोग्रेसिव लोग हैं, हम सब चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, हम सब चाहते हैं कि बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल जो हैं वो उनको अच्छी तरीके से एक्सप्लॉइट किया जाए। जो भी बैनुल अक़वामी मुसल्लमा कवानीन हैं, जो भी मुसल्लमा उसूल हैं, उन उसूलों के तहत वेलकम मिस्टर चेयरमैन साहब, इन उसूलों के तहत बलूचिस्तान के इन तमाम वसाइल को जो है वो इस्तेमाल में लाया जाए। और खुदावंद तबारक ताला ने बलूचिस्तान को दुनिया में तकरीबन 44 के करीब मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं, यानी दाँत के और बग़ैर दाँत के जो मिनरल्स हैं 40 से 45 के करीब बलूचिस्तान को खुदावंद तबारक ताला ने ये दिए हैं। दुनिया के जो कॉपर गोल्ड के 5 से 6 बड़े डिपॉजिट्स हैं वो बलूचिस्तान में हैं। इसी तरह खाली है कि हमारे 50 से 100 के करीब नौजवानों को ले जाया जाए। सेंधक itself is a university. You don't need to build another infrastructure in Dalbandin या somewhere else. चागी के सारे बच्चे, खारान के, वाशुक के, बलूचिस्तान के बच्चों को आप सेंधक में, उनके पास फैसिलिटी है, आप 100-200 बच्चों को भेजें, 15 से 20 हज़ार माहाना स्कॉलरशिप दे दें, बेस्ट नौजवान क्रिएट करवाएं कॉपर गोल्ड माइंस की इंडस्ट्रीज को समझने वाले। ये न मजदूर, ड्राइवर, चौकीदार, रोटी देने वाला, बर्तन साफ करने वाला, झाड़ू देने वाला, ये इसको मुलाजमत नहीं कहते जनाबे वाला। ये इस कुदरती दौलत की बुनियाद पर, इस कुदरती दौलत की बुनियाद पर अगर हमें मुलाजमतें चाहिए, हमें बहुत सी रिफाइंड नौजवान चाहिए। कल ये हमारी दौलत खत्म भी हो जाएगी, ये दुनिया के किसी और मुल्क में जाकर वहां की दौलत उन अक़वाम के लिए निकालकर अपने लिए ज़र मुबादला बेच सकते हैं। जो आइडिया है हमारा, ये नहीं है कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ हैं। आइडिया ये नहीं है कि हम किसी की तरक्की को रोकना चाहते हैं। आइडिया ये नहीं है कि हम हुकूमत बलूचिस्तान को कहते हैं कि आप किसी के साथ मुआहिदा न करें। आइडिया ये है कि इस मुआहिदे में बलूचिस्तान के मुफादात हमें बताएं, 1, 2, 3, कि आपने बलूचिस्तान के मुफादात, हिस्सा, बलूचिस्तान का शेयर किस हद तक आपने बढ़ाने की या उसको इंश्योर करने की बात की है। दूसरी बात यह है कि आपने इसी तरह बलूचिस्तान का जो आपका शेयर होगा, आप मुनाफा, प्रॉफिट है वो अलग मिलती है, रॉयल्टी उस इलाके को जो मिलती है उस रॉयल्टी को किस बद में आप खर्च करेंगे, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। 1953 से नवाबजादा साहब बैठे हुए मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, 1953 से गैस वहां से निकली। अगर ये तय किया जाता कि रॉयल्टी की मद में